चीन से लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारत को दिया आखिरी अल्टीमेटम। 15 मार्च तक भारत नहीं माना तो शुरू हो सकता है संघर्ष। मालदीव और भारत के बीच आया इजराइल। भारत के लक्षद्वीप को लेकर कर दिया मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान। चीन को होने लगी जलन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर किया पीएम मोदी को कॉल। सीक्रेट रणनीति पर हुई चर्चा। लक्षद्वीप पर भारत के फाइटर जेट उतरने के लिए तैयार। भारत का प्लान बाहर आते ही मालदीव और चीन दोनों के होश उड़े। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को क्यों अचानक फोन कॉल किया है और किस मुद्दे पर बात हुई है, साथ ही इजराइल ने लक्षद्वीप को लेकर कौन सा बड़ा ऐलान किया है और अचानक क्यों फाइटर जेट लक्षद्वीप में उतरने जा रहे हैं, इन सब के बारे में आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले मालदीव के अंदर भारत को लेकर कौन सी नई साजिश सामने आई है उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, हिंद महासागर के देश मालदीव में मुश्किल से 5.5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसके नए इस्लामी झुकाव वाले चीन समर्थक राष्ट्रपति बीजिंग की अपनी तीर्थ यात्रा से इतना साहस जुटा पा रहे हैं कि वे भारत को डेडलाइन दे रहे हैं। दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसकी असल वजह क्या है? आप जानते हैं कि इसकी असली वजह तो चीन है। साथ ही मुस्लिम कट्टरपंथ की सोच भी कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ने की जड़ है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मुइज़ू राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पहली यात्रा इस्लामिक कंट्री तुर्की की और दूसरी यात्रा पर चीन गए। और इस वक्त जो विवाद मालदीव और भारत के बीच चल रहा है, इसका फायदा चीन तो उठाना चाह रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। दरअसल पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की जो फोटो शेयर की थी उसके पीछे बस लक्षद्वीप के टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ाना था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लक्षद्वीप में घूमने आए। लेकिन यही बात मालदीव सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों को रास नहीं आई और उन्होंने खुलकर पीएम मोदी को बुरा भला कहा। उधर जब मुइज़ू को एहसास हुआ कि अगर भारत के लोगों ने मालदीव आना छोड़ दिया तो मालदीव तो रातों रात कंगाल हो जाएगा। यहां तक कि अगर भारतीय स्टेट बैंक मालदीव को छोड़ दे तो वहां की बैंकिंग सेक्टर भी एक झटके में अर्श से फर्श पर आ जाएगी, जिससे मुइज़ू ने फौरन ही मोदी के खिलाफ भला बुरा कहने वाले मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। तो वहीं अब चीन से लौटते ही मुइज़ू ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मालदीव छोटा देश है, इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी देश उस पर धौंस दिखा सकता है। साथ ही 15 मार्च तक मालदीव के अंदर मौजूद सभी भारतीय सेना को वापस भारत लौटने की आखिरी डेडलाइन तय कर दी है। दरअसल मालदीव को तोहफे में जो हेलीकॉप्टर दिए गए थे उनके रखरखाव के लिए मौजूद 88 भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत मालदीव से सैनिकों की वापसी के लिए बातचीत शुरू कर चुका है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत को अपने सैनिकों और रडार ऐसे किसी भारतीय द्वीप पर लगा देना चाहिए जहां से इस क्षेत्र में कम्युनिकेशन जारी रखा जा सके, क्योंकि अगर भारतीय सैनिक मालदीव से वापस आते हैं तो भारत मालदीव में अपने रडार स्टेशन को हटा देगा और यह भारत के लिए एक झटके की बात है। उधर ऐसा लग रहा है कि जैसे पीएम मोदी लक्षद्वीप को लेकर कोई बड़ा प्लान तैयार कर लिए हैं। भारत लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहा है। इस एयरपोर्ट की जो सबसे बड़ी खबर है उसके मुताबिक इस एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना की मौजूदगी होगी, जहां पर फाइटर जेटों के साथ साथ सिविल एरोप्लेन भी लैंड कर सकेंगे। वहीं सबसे पहले इस आइलैंड पर जिस एयरपोर्ट के निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए थे उसमें केवल यह निर्णय लिया गया था कि इस एयरपोर्ट पर केवल मिलिट्री ऑपरेशन की गतिविधियां की जाएगी। लेकिन जैसे ही मालदीव और भारत के बीच तनाव बढ़ा और लक्षद्वीप को भारत का नया मालदीव बनाने की योजना बनाई गई, उसके बाद यह फैसला लिया गया कि इस एयरपोर्ट पर आम जनता के लिए भी एरोप्लेन टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। इस आइलैंड से भारत हिंद महासागर में भारत पर आतंकी साजिश रचने वाले देश चीन और पाकिस्तान पर भी निगरानी रखने वाला है। वहीं इजराइल जो इस वक्त फिलिस्तीन से युद्ध में है, उसने भी लक्षद्वीप में एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा कर दी है। इजराइल अपनी एक बहुत ही कारगर तकनीक भारत को ट्रांसफर करेगा और साथ ही भारत के साथ मिलकर लक्षद्वीप में मेगा प्रोजेक्ट को शुरू करने में सहयोग भी करेगा।
दोस्तों, इजराइल के पास सीमित संसाधन है, इजराइल के पास सीमित सेना भी है, इसलिए इजराइल को पता है कि अगर वह दुनिया में ताकतवर बन सकता है तो केवल अपनी तकनीक की बदौलत। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इजराइल के पास पीने वाले पानी का इंतजाम भूमध्य सागर के समुद्री जल से किया जा रहा है। वहां पर ग्राउंड वाटर की बहुत कमी है, लेकिन इजराइल ने अपनी तकनीक के दम पर समुद्री पानी को बेहतरीन तरीके से फिल्टर करके उसे पीने योग्य बना दिया है। वैसा ही कुछ इजराइल भारत के लक्षद्वीप में भी करेगा। लक्षद्वीप में मौजूद पानी बहुत खारा है और इजराइल इस खारे पानी को पीने योग्य में बदलने के लिए भारत की मदद करेगा, जिससे लक्षद्वीप में पर्यटन की सुविधाओं को शुरू करने में सहायता भी मिलेगी। उधर पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है और यह कॉल पुतिन की ओर से पीएम मोदी को की गई है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस बातचीत का खुलासा खुद भारतीय पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि अभी अभी राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई है। इस बातचीत के दौरान कई खास मुद्दों के प्लान को तैयार करने पर चर्चा हुई है। दरअसल जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, उसके बाद से पुतिन भारत के दौरे पर नहीं आए, लेकिन उन्होंने समय समय पर पीएम मोदी से बात को फोन कॉल के जरिए रखा है। छोटी सी बात से लेकर किसी बड़े मुद्दे का जिक्र है और उस पर चर्चा करने के लिए बिना किसी झिझक के पुतिन सीधे मोदी को कॉल कर देते हैं। इस बार जब दोनों देशों के नेताओं के बीच फोन कॉल पर बात हुई तो रणनीतिक साझेदारी पर आम सहमति बनी। साथ ही भविष्य का रोड मैप कैसा होगा, इस पर भी जोर दिया गया। दरअसल आने वाले समय में भारत और रूस एक दूसरे को कितना महत्व देंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर चर्चा हुई है। वहीं पीएम मोदी ने इस बात का भी ट्विटर पर जिक्र किया है कि दोनों नेताओं के बीच ब्रिक्स को लेकर भी चर्चा हुई है। दरअसल ब्रिक्स की अध्यक्षता इस वक्त रूस के हाथों में है और चीन पूरा जोर लगाकर पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने पर अड़ा हुआ है, लेकिन भारत की कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान को किसी भी मायने में ब्रिक्स के अंदर शामिल न किया जाए। वहीं अब से कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री रूस की यात्रा पर भी गए थे, जहां पर पुतिन सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए विदेश मंत्री से सीधी मुलाकात की। हालांकि अभी तक देखा गया था कि पुतिन अपने समकक्षों से ही मुलाकात करते हैं, लेकिन जब भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात हुई तो उन्होंने पीएम मोदी को रूस आने का निमंत्रण भी दिया था। तो देखा जाए तो भारत और रूस की मित्रता उस वक्त से है जब कभी रूस सोवियत संघ हुआ करता था। बहरहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही, लेकिन आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।